अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ हसरत मोहानी की गज़ल लेकर। तो अब तक 9वीं जमात की ये चौथी गज़ल है। तो गज़ल की तरफ जाने से पहले हम हसरत मोहानी के तारुफ की तरफ चलते हैं। तो हसरत मोहानी, इनका असली नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन। आपका असली नाम सैयद फजलुल हसन और तखल्लुस आपका हसरत हुआ करता था। तखल्लुस हसरत, पैदाइश जो कि 1875 में हुई, बमुकाम कस्बा मोहान यूपी में हुई, और आपकी वफ़ात जो है 1951 बमुकाम लखनऊ। ओके। और आपके बारे में अहम निकात ये हैं कि आपकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। अलीगढ़ से आपने बीए का इम्तिहान पास किया और तालिबे इल्मी के ज़माने से ही आपको शेर व शायरी का बड़ा ही शौक़ था। ओके। इसके बाद जो है आपके बारे में ये बात है कि आपने गज़ल को एक नया रंग दिया और इसमें एक नई रूह फूंकी, यानी नई अंदाज में आपने गज़ल लिखी। आपका नारा इनकलाब जिंदाबाद बहुत ही मशहूर है। जंग आज़ादी के दौरान जो है, या फिर जंग आज़ादी से पहले जो है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगा था, ये नारा हसरत मोहानी ने ही हिंदुस्तान को दिया था। और आपके बारे में आप और भी ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं। आपने जो है, आप खालिस प्योर हिंदुस्तानी टाइप के इंसान थे। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की हैं। जंग आज़ादी के सिलसिले में जो है आप कई मरतबा जेल भी जा चुके हैं। और इस सिलसिले में आपका ये शेर बहुत मशहूर है कि है मश्क़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, यानी मश्क़ सुखन शायरी भी जारी चल रही है और चक्की की मशक्क़त यानी जेल की मशक्क़त, जेल की तकलीफ़ें भी एक तरफ चल रही है। एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत की तबीयत मतलब जो हसरत की जो ज़ात है, जो तबीयत है, लोगों के लिए एक तमाशे की तरह है कि शायरी भी कर रहा है, जेल भी जा रहा है। आप इस टाइप के इंसान थे कि आप जिस काम में भी हिस्सा लेते थे, पूरी जद्दोजहद और पूरी लगन के साथ उस काम में लगे रहते थे। तो ये दोनों जो है आपका, इस शेर से आपकी ज़ात की या फिर आपकी तबीयत के बारे में हमें खूब अंदाज़ा हो जाता है। तो आइए चलते हैं आपके गज़ल की जानिब। तो सबसे पहले हम एक बार गज़ल पढ़ेंगे। तो ये है गज़ल, पेज नंबर 96 आपकी दरसी किताब में। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। न छेड़ ए हम नशी कैफियते सोहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। रहा करते हैं क़ैदे होश में ए वाय नाकामी, वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। एक ही ख्याल को जो है मुसलसल बताया गया है, बयान किया गया है। तो ये एक मुसलसल गज़ल है। आगे क्या कह रहे हैं? नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तर्क मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तो पहले शेर में तर्क उल्फत या तर्क मोहब्बत की जो बात कही गई थी, उससे मक्ता में जो है उस बात को रद्द कर दिया गया है कि मोहब्बत तर्क नहीं हुई है, बल्कि पहले से भी बढ़कर याद आ रही है। तो ये है एक गज़ल मुसलसल हसरत मोहानी की। अब हम तशरीह करेंगे हर एक शेर की। तो सबसे पहला शेर है मतला। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। यहाँ पर भुलाना और याद आना दो मिजाज बातें कही गई है।
तो ये सनअत मिजाज की एक मिसाल हो सकती है। ये शेर हसरत मोहानी के गज़ल से माखूज़ है। शायर कहते हैं कि हम जिसको भुलाने की कोशिश करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं। यानी कि भुलाना जो है, भुलाना नहीं बल्कि उल्टा यादों को ताज़ा करना है। इस भूलने भुलाने की नाकाम कोशिश में शायर खुदाए ताला से पूछ रहे हैं कि या इलाही, आखिर ये क्या माजरा है कि आखिर मेरी तर्क मोहब्बत के बावजूद वो मुझे इतने ज़्यादा क्यों याद आ रहे हैं। यानी शायर चाहता है कि मोहब्बत को तर्क कर दे, ब्रेकअप कर ले महबूब से, लेकिन क्या हो रहा है कि उनके दिल से यादें कम नहीं हो रही है, बल्कि याद बराबर कंटिन्यूअसली यादें आ रही है, महबूब की याद बार बार आ रही है। इस वजह से शायर परेशान हैं। तो आगे दूसरा शेर, शायर क्या कह रहे हैं। न छेड़ ए हम नशी कैफियत सोहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। सोहबा जो है एक किस्म की लाल शराब होती है जो कि बहुत ज़्यादा नशावर होती है, पीने वाले को बहुत ज़्यादा मस्त कर देती है। तो इस तरह से शायर हसरत शराब के नशे को मोहब्बत की कैफियत से मुराद लेते हुए कह रहे हैं कि ए मेरे साथी, ए मेरे हमनशी, ए मेरे दोस्त, सोहबा की नशा आवर कैफियत और उसकी मस्ती व सुरूर के किस्से मत छेड़ा कर, कि तेरे उस किस्से को छेड़ने से मुझे वो मोहब्बत, वो महबूब की मखमूर आँखें, वो बेखुदी के दिन याद आने लगते हैं। शायर ने महबूब की आँखों को शराब के प्याले से मुराद लिया है और मोहब्बत को जो है शराब किसी बेखुदी से मुराद लिया है। कहते हैं कि शराब कैफियत सोहबा के अफसाने ना छेड़ा कर ए मेरे हमनशी, क्योंकि तेरे उस अफसाने को छेड़ने से मुझे शराबे बेखुदी यानी मेरी मोहब्बत और मेरे महबूब की मोहब्बत भरी आँखें यानी शराब सी आँखें मुझे याद आती हैं। तो बेहतर है कि इस मेरे भूलने भुलाने की जो कोशिश चल रही है उसको चलने दे और मुझे महबूब की याद मत दिला। तो आगे शायर क्या कह रहे हैं। रहा करते हैं कैदे होश में ए वाय नाकामी, रहा करते हैं कैदे होश में ए वाय नाकामी, वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। तो शायर हसरत तर्क मोहब्बत के बावजूद अफसोस करते हुए ये कह रहे हैं कि ये मेरी मोहब्बत की नाकामी का सबूत है कि आज मैं अपने होशो हवास में हूँ। क़ैद होश में होना, पूरे होशो हवास में होना, ओके, होश की क़ैद में हूँ। वरना आशिकों की पहचान तो क्या है, बेखुदी और ख़ुद फरामोशी है। और अब मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं खुद फरामोशी की हालत में जंगल जंगल चक्कर काटा करता था। यानी कि मोहब्बत की मस्ती और बेखुदी में खुद से बेखबर होकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहता था। और वो दौर मुझे बहुत याद आ रहा है, क्योंकि आज मैं उस दौर से नहीं गुज़र रहा हूँ। आज मैं पूरे होशो हवास में हूँ, आज मैं बेखुदी की कैफियत में नहीं हूँ। तो आगे शायर क्या कह रहे हैं, बड़ा ही प्यारा शेर है। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। शायर हसरत मोहानी ने यादों के सिलसिले को बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया है। कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी दोस्त, किसी महबूब या किसी अजीज़ की याद, कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई ऐसा हमारा चाहने वाला, हम जिसको हमसे बहुत मोहब्बत हो, उनसे वो जो है हमसे दूर होते हैं, लेकिन हमको उनकी याद जो है कई कई माह तक बिल्कुल भी नहीं आती। और हम इत्मीनान से रहते हैं
याद ही नहीं आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उनकी यादें बड़ी शिद्दत से आती हैं और अक्सर उनकी याद आती रहती है, यहाँ तक कि सुबह शाम यादों की तड़प दिल में मोहब्बत को जगाए रखती है। तो इस तरह से जो है हर रिश्ते में ये बात हो सकती है कि किसी की याद नहीं आती तो महीनों तक, बहुत से माह तक जो है याद आती ही नहीं है। अक्सर सालों भी गुजर जाते हैं कभी कभी कि याद नहीं आती, लेकिन जब याद आती है तो पीछे पीछे अक्सर याद सुबह शाम आती रहती है। तो ये हो गया चौथा शेर। अब हम चलेंगे मक्ता की। मक्ता आपके सामने है। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तो शायर गज़ल के मक्ता में क्या कह रहे हैं? गज़ल के मक्ता में शायर हसरत कह रहे हैं कि ए हसरत, तू जो कहता है कि तूने मोहब्बत करना छोड़ दिया है, बेकार की बातें हैं, सब गलत हैं, कि तेरा दावा बिल्कुल भी सच्चा नहीं है और तुझे तेरा महबूब अब पहले से भी ज़्यादा याद आने लगा है। मोहब्बत का जज्बा एक बार दिल को छू जाए तो हमेशा बाकी रहता है। ये हकीकत अब सब पर खुल गई है कि तूने मोहब्बत को तर्क नहीं किया, बल्कि तेरी मोहब्बत की शिद्दत अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी पहले शेर में जो बात कही गई थी तर्क उल्फत, तर्क मोहब्बत की और याद ना करने की महबूब को, अब यहाँ पर आखिरी शेर यानी मक्ता में जो है शायर क्या कह रहे हैं कि इस बात की हकीकत खुल गई है कि तूने तर्क मोहब्बत की ही नहीं। तेरी तर्क मोहब्बत ऐसी है कि तुझे तो तेरा महबूब अब पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर याद आने लगा है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी किसी इंसान से किसी सच्ची लगन या सच्चे जज्बे के तहत मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत हमेशा बरकरार रहती है, उसको हम भुला नहीं पाते। तो ये बहुत सिंपल सी गज़ल थी, बहुत आसान अल्फाज, बहुत प्यारी सी ज़ुबान में हसरत ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कलमबंद की हैं। और गज़ल में कुछ ज़्यादा मुश्किल अल्फाज भी नहीं है, बहुत प्यारी गज़ल है, बहुत ही आसान और आपको समझने के लिए बहुत ही आपकी समझ के मुताबिक बहुत ही सलीस उर्दू, बहुत ही आसान उर्दू और आसान अल्फाज में बयान की गई है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली गज़ल के साथ।